में मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। दोस्तों आज हम सीएनसी मशीन पर हमने अभी तक G01, G02 और G03 तक का जो है वीडियो बनाया है। आज हम G02 के साथ फिर से और एक रेडियस का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले ड्राइंग बना लेते हैं। ठीक है, ये तो दोस्तों हमने ड्राइंग बना ली है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा जो डाया है, ये हमारा डाया है 50.0। ठीक है, और ये जो हमारी डेप्थ है, ये जो हमारी डेप्थ है, ये जो हमारी डेप्थ है, ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी डेप्थ है ये 2 mm है। ठीक है, ये जो हमारी डेप्थ है ये 2 mm है। ठीक है, और इसका जो ये सेंटर है, इस रेडियस का जो ये सेंटर है ये हमारे फेस से 10 mm है। कितना है? 10 mm। ठीक है दोस्तों, तो हमें कैलकुलेशन करनी है इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की जो जेड की वैल्यू है वो हमें कोऑर्डिनेट के जरिए निकालनी है। उसी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, तो और इसके लिए जो टूल यूज होगा वो न्यूट्रल टूल यूज होगा। बी शेप का न्यूट्रल टूल चलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा BNMG का कोई न्यूट्रल टूल है। ठीक है दोस्तों, BNMG इंसर्ट चलेगी इसमें वी शेप की, सीधी की सीधी ऐसे आएगी और इस तरह से ग्रुप को बना के लेके जाएगी। टर्निंग वाला टूल इसमें नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि इसकी डेप्थ ज्यादा दे रखी है। 2 mm की डेप्थ दे रखी है, ये कभी आपको 2 से भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो जब ज्यादा गहराई में हमें अगर रेडियस बनाना है तो उसके लिए न्यूट्रल टूल यूज करेंगे। अगर न्यूट्रल टूल यूज नहीं करेंगे तो ये साइड में वो फॉल करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरा रेडियस है, ये रेडियस है मेरा, ये है रेडियस 5। ठीक है दोस्तों, ये मेरा रेडियस 5 है। तो अब हमें कोऑर्डिनेट क्या निकालने हैं। मैं इसको अगर पूरा बना लूं तो इसका जो हमारा सेंटर है रेडियस का, वो सेंटर कहाँ आएगा? सेंटर आएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा सेंटर आएगा और हमें ये वाला पॉइंट यानी कि पॉइंट ए इसको ले लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो हमें पॉइंट बी और सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा सेंटर है। तो मैं ये जो हमारा जो सर्कल है, ये जो हमारा सर्कल है, इसको मैं यहाँ पर उठा के बड़ा करके बना लेता हूँ और उसके बाद में हम समझते हैं कि किस तरह से इसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से बना लिया बड़ा करके। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैंने इस तरह से बना लिया। ये हमारे सर्कल का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या है, हमारे चलो इस ड्राइंग को ही मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना लेता हूँ। ये हमारी जो ड्राइंग है
वो कुछ इस तरह से है, यानी कि ये जो ऊपर का हिस्सा है हमारा हमें यहां से लेकर, यानी ये है पॉइंट बी, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ठीक है। हमें यहां से लेकर यहां तक की जो हमारी ये डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी एक तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और दूसरा ये वाली जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो हमारे ये जो डेप्थ दे रखी है, डेप्थ दे रखी है, यानी ये जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट की दूरी है ये कितनी है, 2 mm। ये 2 mm हमें दे रखी है ड्राइंग में, ठीक है दोस्तों। और ये 2 mm दे रखी है, तो हम जानते हैं कि ये हमारा जो रेडियस है, ये हमारा रेडियस है 5 का, ठीक है। अगर हमारा 5 mm का रेडियस है तो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, जो हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से सर्कल की परिधि पर अगर हम मिलाने के लिए कोई रेखा खींचेंगे तो वो रेखा की वैल्यू कितनी होगी, 5, यानी कि वो रेखा रेडियस होगी। यानी सेंटर से परिधि पर, सेंटर से सर्कल की परिधि पर कहीं पर भी मिलाने के लिए अगर कोई हम रेखा खींचते हैं तो वो रेखा क्या होगी, रेडियस, ठीक है। रेडियस की जितनी वैल्यू है वो रेखा उतनी आएगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूं कि ये वाले सेंटर से, ये सेंटर से और बी पॉइंट को मिलाने के लिए एक रेखा खींचता हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहां से एक ये मैंने रेखा खींच दी, ठीक है। तो ये रेखा कितनी होगी, रेडियस के बराबर। रेडियस कितना है, 5, तो ये कितनी होगी, 5, 5.05 भी लिख देता हूं। ये वैल्यू कितनी होगी, 5, ठीक है। और उसी तरह से अगर मैं यहां से एक नीचे रेखा खींचता हूं, एक लंब डाल देता हूं दोस्तों, ठीक है। यहां से मैं एक ये रेखा खींच देता हूं, तो ये भी रेखा कितनी होगी, 5, ठीक है। यहां से ये यहां तक की रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, 5, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये यहां से यहां तक की 5 है, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारी डेप्थ है, ये जो डेप्थ हमें दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, 2 mm, ठीक है। यानी इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट की जो हमारी दूरी है ये कितनी है, 2, ठीक है दोस्तों। ये 2 है और ये टोटल कितनी है, 5। अगर ये 2 है तो ये ऊपर कितनी बचेगी, अगर ये 2 है तो ऊपर कितनी बचेगी। अगर हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 3, यानी 3 तो ये और 2 ये हो गई 5, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो दोस्तों दिक्कत क्या आती है इसमें, ये ज्यादा टफ नहीं है, ये काफी नॉर्मल है, लेकिन ये आपको टफ लग सकता है, लेकिन टफ है नहीं है, इसको निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो अब हम देखें कि अगर ये वाला हमारा पॉइंट सर्कल है, सर्कल का जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, अगर इस वाले पॉइंट से अगर हमारी ये वैल्यू होती यहाँ की, तो ये कितनी होती, 5। और अगर इसको हम इधर मिला देते तो ये कितनी होती, ये भी 5 होती। अगर ये सर्कल के सेंटर से होती तो ये बराबर होती, तो हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। क्यों, क्योंकि 5 ये है और 5 ये है, तो ये कितनी होगी, 10। यानी कि अगर 5 mm का रेडियस है तो उसका डायमीटर कितना होगा, 10 mm। तो अगर ये वैल्यू हमारी, ये डेप्थ अगर हमें 5 दे रखी होती, अगर ये डेप्थ हमें 5 दे रखी होती, ये जो 2 दे रखी है, तो हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती, हमें ये वाली वैल्यू पता चल जाती कि ये वैल्यू कितनी होगी, ये 10 होगी। यानी कि अगर रेडियस की वैल्यू बराबर हमें डेप्थ मिल जाए, रेडियस की वैल्यू जितनी है उतनी ही डेप्थ अगर हमें मिल जाती, तो हमें डायमीटर 10 हमारा हो जाता। ये वाली वैल्यू हमारी बी और सी पॉइंट की जो बीच की दूरी है वो 10 mm हो जाती, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों, क्योंकि हमें डेप्थ दे रखी है केवल 2 mm, जबकि
तो सेंटर हमारा ये वाली रेखा से ऊपर बनेगा, और सेंटर जब हमारा ऊपर बनेगा तो फिर हमें पता नहीं चलेगी कि ये बी और सी के बीच की दूरी कितनी है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको मिटा लेते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हमने मिटा दी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि अब हमें ये पता चल चुका है कि ये हमारी 5 है, ये हमारी 3 है, और ये वाली रेखा हमें निकालनी है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए। और जब इसको निकाल लेंगे तो इसको 2 गुना करके हम डाल देंगे, तो हमारी यानी आधी ये और ये, जितनी ये निकलेगी उतनी ही ये रहेगी। ठीक है, यानी कि ये बी पॉइंट से, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट अगर हम मान लेते हैं, ये वैल्यू जितनी होगी, ठीक है, उतनी ही इधर भी होगी, क्योंकि ये सेंटर से यहाँ से ये दूरी पता चल जाए। अगर मान लो इसको मैं डी पॉइंट मान लेता हूँ, और बी और डी के बीच की हमें दूरी पता चल जाए, तो डी और सी की दूरी भी उतनी ही होगी। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं, फिर इसको 2 गुना करके हम डाल देते हैं, तो ये हमारी पूरी बी और सी की बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी जब त्रिभुज की हमें 2 भुजा पता चल जाए, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हमेशा यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें एक चीज समझनी है कि जब हम टूल को चलाएंगे इस रेडियस को बनाने के लिए, तो जो हम टूल को लेके आएंगे, तो टूल को हम बिल्कुल बी पॉइंट पर टच नहीं करेंगे। कभी भी टूल को कटिंग के लिए जब हम यूज करते हैं, तो टूल को हमेशा हवा में से फीड में चलाना शुरू करते हैं, ताकि उसमें टच करे तो कोई किसी प्रकार की बर या स्क्रैच ना आए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी जो डेप्थ 2 mm है, इसको हम 2 mm से ज्यादा बना के निकालेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी डेप्थ 2 mm है, हम इसको 2.5 mm ले लेते हैं, हम इसको 2.5 mm लेके निकालते हैं। ठीक है, 2.5 mm लेके निकालेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो टूल है वो एकदम बी पॉइंट से होके नहीं चलेगा, थोड़ा सा बी पॉइंट से ऊपर होके चलेगा। हम इसको 2.5 कर देते हैं, इसको 2.5 कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा टूल ऊपर से चल के आएगा, जिससे यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए प्रोग्राम बनाने के लिए हमें हवा में से चलाना हमारे लिए उचित रहता है, ताकि पार्ट पर किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो हम क्या करेंगे कि हम इस 2 mm की डेप्थ दे रखी है, हम इसको बढ़ा लेंगे, हम इसको 2.5 कर देंगे। ठीक है, 2.5 के हिसाब से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ 2.5, और देखो ये दोस्तों, अगर ये 2.5 हो जाएगी तो ये भी 2.5 होगी। क्यों? क्योंकि जब इसको हम बढ़ाएंगे ना, इसको हमने 0.5 बढ़ा लिया, तो इसको 0.5 कम करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल तो ये 5 ही है। ठीक है, तो इसको भी हम 2.5 कर देते हैं। ठीक है, 2.5 ये 2.5 ये। अब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना है? 2.5, 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 2.5 का कितना हो जाएगा? 6.25 प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब निकालेंगे इसको कि आधार का स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे 25, तो ये माइनस में 6.25, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर
ये हो जाएगा 18.75। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 18.75। इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो ठीक है। और इसको स्क्वायर को हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको अंडर रूट पे कर देंगे। ठीक है, रूट निकाल लेंगे इसका, बराबर अंडर रूट 18.75। तो ये हो जाएगा, ये बराबर इसका रूट निकालेंगे तो ये आएगा 4.3301। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेट करना उतना ही आएगा। मैंने कैलकुलेट पहले कर रखा है इसको। ठीक है, तो ये इतना ही वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कौन सी वैल्यू निकली है, ये हमारी वैल्यू निकली है ये वाली। ये कितनी निकली है, 4.3301। ठीक है दोस्तों, यानी अब हमारी जो बी से और डी पॉइंट की दूरी जो है वो इतनी निकल आई है। ठीक है, और ये इतनी है तो ये भी इतनी होगी। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे तो हमें बी और सी पॉइंट की दूरी मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। तो अब कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। अब इसका प्रोग्राम बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, कोई भी जो कैलकुलेशन है वो एक बार में समझ में नहीं आती तो दो बार तीसरी बार चौथी बार उस वीडियो को जरूर देखें, तो आपको जरूर समझ में आएगा। और ना समझ में आएगा तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हमें ये जो वैल्यू हमने निकाली है, इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको मैं मिटाऊंगा। ठीक है, तो ये जो हमारी जेड की जो डिस्टेंस है, ये जो हमारी जेड की डिस्टेंस है यहाँ से ये कितने निकली है, 4.3301। ठीक है, और ये जो हमने डेप्थ ले रखी है, कितनी ले रखी है, ये जो हमने डेप्थ ले रखी है, ये ले रखी है 2.5 ले रखी है हमने। 2.5 के हिसाब से हमने ये कैलकुलेट करी है। प्रोग्राम में हमें 2 दे रखी है, लेकिन हमने कैलकुलेट करी है 2.5 के हिसाब से। और 2.5 के हिसाब से कैलकुलेट करी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5 यानी 0.5 हमने ज्यादा ले रखी है। और 0.5 अगर हमने ज्यादा ले रखी है तो इसका मतलब क्या है कि ये डायमीटर में क्या हो जाएगी, 1 mm हो जाएगी। हमने डेप्थ कितनी ले रखी है, 0.5 ज्यादा, तो अगर इसको डाय में कन्वर्ट करेंगे तो 1 mm ज्यादा हो जाएगा। यानी हमें हमारा जो टूल है ऊपर से जो चलाना है 50 का हमें डाया दे रखा है, लेकिन हमें टूल कहाँ से चलाना है, 51.0 से चलाना है, 1 mm प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। मैं फटाफट से प्रोग्राम भी बना देता हूँ इसका। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले प्रोग्राम का नंबर डालते हैं, O143। ठीक है दोस्तों, हमने प्रोग्राम का नंबर डाल दिया O1430। उसके बाद सीक्वेंस नंबर डाल देते हैं N1। ठीक है, उसके बाद चक्के को आरपीएम में घुमा लेते हैं, G97 में घुमा लेते हैं, G97 S1000 M03। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पोजीशनिंग कर लेते हैं,
टूल कॉल कर लेते हैं, T0101 पोजीशनिंग कर लेते हैं, G0, ठीक है, G40 कैंसिलेशन कर देते हैं अगर कोई पहले कोड पड़ा हो तो, ठीक है। और X हमारा देखो कितना है, 50 का हमारा डाया है, ठीक है, 50 का डाया है तो इसको क्या कर लेते हैं, 50.2 कर देते हैं, 50.2 Z 2.0 M08 कूलेंट को ऑन कर दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। ये 2.0 है, 2.0, ठीक है, ये Z 2.0। अब इसको लेके आते हैं बी पॉइंट की तरफ, ठीक है, यानी G0, ठीक है, G0 Z माइनस में, इसका हमने यहाँ पर 0 बना रखा है ए वाले पॉइंट पर, माइनस में 5.0, ठीक है, G01 G42, ठीक है, टूल नोज रेडियस डाल दिया, ठीक है, G42 X 51.0, ठीक है, क्योंकि अपने 0.5 की डेप्थ ज्यादा ले रखी है, तो डायमीटर में वो 1 mm हो जाएगी, और जब हमारा डायमीटर 50 का दे रखा है तो 1 mm प्लस करेंगे तो 51 हो जाएगा, ठीक है। Z माइनस, अब देखिए Z की वैल्यू हमें अब यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि हमारी बी पॉइंट पर Z की वैल्यू कितनी होगी, ये हमने अभी तक नहीं करी थी, ठीक है। तो देखो ये हमारी जो सेंटर पॉइंट है, ये हमारा जो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट से फेस के बीच की जो दूरी है, ये जो हमारी पोजीशन है, ये 10 mm है, ठीक है, ये 10 हमें दे रखी है पॉइंट ए से और जो रेडियस के सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो हमारी इस सेंटर से और बी वाले पॉइंट तक की हमारी वैल्यू कितनी है, 4.3301। तो 10 mm में से 4.3301 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं 10.0 में से 4.3301, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी मिल जाएगी, जो हमें जेड की हमें वैल्यू चाहिए, जहां से हम रेडियस बनाना स्टार्ट करेंगे, रेडियस के स्टार्ट पॉइंट पर जो जेड की वैल्यू होगी वो वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आएगी 5.6699, ठीक है दोस्तों। इसको इसमें से माइनस कर दो तो ये वैल्यू उतनी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ का 9 हो गया, यहाँ 10 में से 9 में से 3 गए तो 6 बचे, और यहाँ 9 में से 3 गए तो 6 बचे, और यहाँ 10 की वजह से 9 रह गए, 9 में से जब 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5.6699, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ Z माइनस 5.6699 F.2, ठीक है दोस्तों। ध्यान से समझना, यही समझने वाली चीज होती है। G01 यानी कि हमने लीनियर इंटरपोलेशन ले लिया, G42 यानी कि हमने टूल नोज रेडियस कंपनसेशन दे दिया, ठीक है। X51 यानी कि हमारा डाया 50 mm का, हमने 1 mm ऊपर से रेडियस लगाना स्टार्ट किया है, हमने वो डेप्थ के हिसाब से कैलकुलेट कर रखा है, उसके हिसाब से हमने जेड की वैल्यू निकाल रखी है 4.3301, ठीक है। और उसके बाद में तो ये हमारी जो पोजीशन है, इसके जो सेंटर से और फेस से रेडियस का जो सेंटर है वो 10 mm हमें दे रखा है, तो 10 mm से हम ये 4.3301, ठीक है, इसको 10 में से माइनस कर दिया तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई 5.6699, यानी यहाँ से हमारा रेडियस स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया, और फिर हमारी
0.2 की ले ली, क्योंकि ये अभी काटेगा नहीं, ये अभी हवा में ही रहेगा, ये केवल जो है कोऑर्डिनेट लेगा, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट लेगा। अब हम जो फीड लेंगे तो वो फीड हम कम लेंगे, क्यों? क्योंकि अब हमारा रेडियस बना के हो जाएगा टूल, ठीक है। तो देखो ये इस तरफ चलेगा, रेडियस हमारा कैसे लगेगा, ऐसे, यानी हमारी घड़ी की दिशा में लगेगा, क्लॉकवाइज हमारा रेडियस बनेगा। तो क्लॉकवाइज रेडियस बनेगा तो क्या लगेगा, G02 लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये लगेगा G02, ठीक है, x 51.0, ठीक है, क्योंकि जितने डाया से हमारा रेडियस बनाना स्टार्ट करेगा वो उतने ही डाया पे वापस रेडियस बनाते हुए पहुंचेगा, ठीक है दोस्तों। Z माइनस, अब Z माइनस कितना होगा दोस्तों, अब देखिए ये हमारे जो सेंटर पॉइंट है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहां से जो हमारी दूरी कितनी है, 10 mm हमारी दूरी है, और 10 mm से इधर कितना आना है, हमें इतना आना है, यानी कि सेंटर से 4.3301 हमारा रेडियस इस साइड बनेगा, तो इस साइड भी 4.3301 ही बनेगा, क्योंकि ये हमारा सेंटर है, यानी 10 में और ये 4.3301 जोड़ देंगे तो ये हमारा सी पॉइंट पर हमारी जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, ये जेड माइनस 10 नहीं, इसमें ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -14.3301, ठीक है दोस्तों। 10 में ये जोड़ दिया, 10 में इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14.3301, ठीक है। और रेडियस हमारा कितना है, 5.0 f.05, ठीक है दोस्तों। अब हमने फीड कम ली है क्योंकि हमारा रेडियस बनाते हो जा रहा है टूल, ठीक है दोस्तों। G02 हमने रेडियस की कमांड ले ली, x51 हमें जाना कहां तक है, डायमीटर पे, कितने डायमीटर तक हमें रेडियस को बनाते हुए जाना है, 51 ले लिया हमने। जेड में हमारा कितना डिस्टेंस हो जाएगा, वो हमने ले लिया 14.3301, ठीक है। और हमारा रेडियस कितना बनाएगा, 5.0 का रेडियस बनाना है हमें, ठीक है। फीड हमारी क्या होगी, f.05। तो हमारा रेडियस क्या है कि अब ये कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा रेडियस कंप्लीट हो चुका है, अब हमें टूल को पीछे हटा के और वापस होम की तरफ ले जाना है, हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो क्या करेंगे, G40 यानी टूल नोज रेडियस हमने डाला, उसको कैंसिल कर दिया, यहाँ 42 से हमने टूल नोज रेडियस लगाया था, यहाँ 40 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। x हमारा 51 पे था, हम इसको और प्लस कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 53.0, ठीक है। G0 Z 5.0 M09, ठीक है दोस्तों। और अब इसको होम कर देते हैं, हमारा काम हो गया कंप्लीट। G28 U 0.0 W 0.0, ठीक है, M05, ठीक है, M30। प्रोग्राम एंड हो गया हमारा कंप्लीट प्रोसेस। ये काफी सिंपल है, क्रिटिकल नहीं है ये हमें, जब हम किसी काम को करते नहीं है तो वो हमें क्रिटिकल लगता है, हमें टफ लगता है। जब अगर हमने इसको नहीं बनाया तो हमें ये टफ लगेगा, बाकी ये टफ है नहीं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आसानी से निकल आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये आपकी डेप्थ ज्यादा मिलेगी आपको, ठीक है, डेप्थ ज्यादा मिलेगी आपको, इसको 2 या 3 कट में बनाना होगा तो उसका भी कैलकुलेशन ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। जब आपको 1 mm 2 mm 3 mm जितना आप डेप्थ ऑफ कट रखना चाहते हैं उसके हिसाब से इस डेप्थ ऑफ कट को रख के और उसको बना सकते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। 2 या 3 कट में हम फिनिश कर सकते हैं। डेप्थ कम रखेंगे, पहले 1 mm की डेप्थ के हिसाब से बना लेंगे, फिर 2 mm फिर 3 mm के हिसाब से, जितनी आपकी डेप्थ हो उसके हिसाब से इसको बना सकते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। काफी समय से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, आज मैंने बनाया है, समय नहीं मिल रहा था, तो और कोशिश करेंगे कि आगे से हम वीडियो जो कंटिन्यू बना सकें।
ठीक है दोस्तों।